नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है और आप देख रहे हैं टेकी जीवन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि मैंने कल ही की वीडियो में बताया था कि Redmi Note 9 जो है लॉन्च हो चुका है, तो उसी के बारे में आज कई सारे चैनल्स पे आपको इसके अवेलेबिलिटी की बातें पता चली होंगी, कुछ प्राइस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इसका प्राइस मुझे पर्सनली ज़्यादा लगा है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसके पूरी स्पेसिफिकेशन बता दूँगा। क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी कल ही वीडियो में बता दिया था, तो आज बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये पोको की तरफ से Xiaomi से अलग होकर पोको फ़ोन अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड के तहत कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन पोको X2 भारत में लॉन्च किया था। वहीं अब काफ़ी समय से चर्चा है कि कंपनी पोको F2 प्रो को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि कंपनी ने अभी तक फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स के जरिए अब तक इसके कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। वहीं लॉन्च से पहले पोको F2 प्रो की कीमत से जुड़ा खुलासा किया गया है। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार पोको F2 प्रो की कीमत के मामले में Redmi K30 Pro से महंगा हो सकता है। एक पुर्तगाली वेबसाइट 4G न्यूज़ की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि पोको F2 प्रो स्मार्टफोन 2 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसके 6GB प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 649 यूरो यानी लगभग 53,300 रुपीज़ होगी और वहीं फ़ोन के 8GB प्लस 256GB वाले मॉडल की कीमत यूरो 749 यानी लगभग 61,600 रुपये हो सकती है। अगर ये फ़ोन इस कीमत में लॉन्च होता है तो ये Redmi K30 Pro की तुलना में काफ़ी महंगा होगा। Redmi K30 Pro पिछले ही दिनों चीन में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत लगभग 32,500 रुपये रखी गई थी। तो Xiaomi की तरफ से अगर आप Xiaomi का स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको चिंता में डाल सकती है। बताया जा रहा है कि Xiaomi अपने ही यूजर्स के स्मार्टफोन के जरिए हमेशा ट्रैक कर रहा है उनका डाटा। हाल ही में आई फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi यूजर्स के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन्स में की जाने वाले हर एक्टिविटी पर लगातार नजर रख रहा है। अलीबाबा के सर्वर पर जाता है डेटा। रिपोर्ट की माने तो Xiaomi फोन में रिकॉर्ड किए गए डेटा को एक खास सर्वर पर भेजती है जिसे अलीबाबा होस्ट करते हैं। इस सर्वर को Xiaomi ने यूजर के डेटा सेव रखने के लिए किराए पर लिया है। ऐसा पाया गया है कि Xiaomi का डिफॉल्ट ब्राउजर विजिट की गई वेबसाइट के साथ ही सर्च किए गए आइटम्स का भी डेटा रिकॉर्ड करता है। रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात कही गई है उसके मुताबिक Xiaomi प्राइवेट मोड ऑन रहने पर भी स्मार्टफोन में की जाने वाली गतिविधियों को सेव करता रहता है। फोन में मौजूद डेटा और स्क्रीन स्वाइप की भी रिकॉर्डिंग होती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि Xiaomi ये भी रिकॉर्ड करती है कि यूजर ने कौन से फोल्डर को खोला और किस स्क्रीन को स्वाइप किया। इसमें सेटिंग पेज और स्टेटस बार में की गई एक्टिविटी भी शामिल है। सभी डेटा रूस और सिंगापुर में मौजूद उस सर्वर पर जाते हैं जो बीजिंग में रजिस्टर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार Xiaomi वेब ब्राउजर डेटा के अलावा फ़ोन का डेटा भी एक्सेस करती है, जिसमें डिवाइस और एंड्रॉयड वर्जन की पहचान की जाती है। Xiaomi ने किया आरोपों का खंडन। अपने ऊपर लग रहे इस गंभीर आरोप का Xiaomi ने खंडन किया है। कंपनी ने डिवाइस की प्राइवेसी में किसी भी तरह की खामी से इनकार किया है। कंपनी का दावा है कि यूजर प्राइवेसी के लिए डेटा को ट्रांसफर करते वक्त एनक्रिप्ट किया जाता है। हालांकि आपके ये जानना भी जरूरी है कि बेस 64 इंक्रिप्शन को कुछ ही सेकेंड्स में डिकोड किया जा सकता है ताकि आपका डेटा आसानी से पढ़ा जा सके। तो ऐसे इंक्रिप्शन का कोई खास फायदा नहीं है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमेशा दिया ध्यान। Xiaomi ने इस बार कहा है कि अपनी सफाई देते हुए कि यूज़र की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर हमेशा ध्यान दिया गया है इस कंपनी की तरफ से। इसके साथ ही Xiaomi ने कहा कि वह यूज़र के डेटा को सेफ्टी के लिए कानून का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनालिटिक कंपनी की ली जा रही है मदद। कंपनी के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कंपनी ब्राउजिंग डेटा को जुटा जरूर रही है, लेकिन इसमें यूजर्स की पहचान को पहले ही डिलीट कर दिया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन और यूजर की प्राइवेसी पर कोई आंच ना आए। मामले की ओर पड़ताल करने पर फोर्ब्स ने पाया कि Xiaomi अपने यूजर्स के बर्ताव को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एनालिटिक कंपनी की मदद ले रही है। इसके साथ ही Xiaomi ने एनालिटिक कंपनी सीजन एनालिटिक्स से अपने संबंध की बात को भी स्वीकार लिया है। तो
जैसा कि हमें पता ही है कि ये लोग कितना भी बोल दें कि हम बहुत ही सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर असल बात तो यह है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट पे कोई शर्ट देख के या कोई भी आइटम देख के बाहर आते हैं तो आप फेसबुक पे जाइए या कहीं भी जाइए, आपको सेम ऐड दिखने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा तुरंत ही बेच दिया जाता है और आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर होके चलिए कि आपका डेटा जो है सेफ नहीं है। ये लोग कितना भी दावा कर लेंगे इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्शन को डिकोड करने के लिए जो इंक्रिप्ट करते हैं ये लोग, आप तो करके भेजते नहीं है मैसेज इंक्रिप्ट करके, हम और आप तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं इसे। तो इसलिए सावधानी से ही अपने फ़ोन का यूज़ करिए और कोई भी स्पाई कॉल या कोई भी आपका फ्रॉड कॉल वगैरह आए तो उसकी तुरंत जो है उस पर भरोसा ना करके पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, तभी कोई एक्शन लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कल फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।